Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying Indian economy development. We are on the fourth chapter of your Indian economy, human capital formation in India. This is the fourth part. Previous parts में हमने देखा कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल इंडिया में कैसे बनता है, क्या सोर्सेज होते हैं ह्यूमन कैपिटल के और क्या नेसेसिटी है. आई मीन व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. दिस इज योर फोर्थ पार्ट जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट इंडिया फेस वाइल क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल. मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या दिक्कतें इंडिया को फेस करनी पड़ती है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. जब भी हम इस चीज़ की बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जब इंडिया में बन रहा है तो क्या दिक्कतें हैं, तो मेजर 5 प्रॉब्लम्स आती हैं. बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं, आप खुद सोच सकते हो क्या प्रॉब्लम्स हैं. बिल्कुल ऐसे देखो, इंडियन इकोनॉमी को अपने माइंड में रख के देखो. वेरी इजी. सबसे पहली प्रॉब्लम जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंडिया को आती है इज़ द रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसी स्पीड से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. हर कंट्री से आगे है इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने में बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, जिनमें से मेजर इशू क्या है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन. पर हेड काउंट हर एक फैसिलिटी का कम हो जाता है इतनी पॉपुलेशन की वजह से. अब इतने सारे लोग हैं लेकिन क्या, नंबर ऑफ लिमिटेड हॉस्पिटल्स है हमारे पास, लिमिटेड स्कूल्स है हमारे पास, हर चीज़ की फैसिलिटी लिमिटेड है. तो पर हेड काउंट जितने लोगों के लिए वो सफिशिएंट है फैसिलिटी, उससे ज़्यादा लोग उस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं और वो फैसिलिटी एट द एंड एक्सप्लॉयट हो जाती है. सो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी उनकी स्किल्स क्या होती है, अनयूज रह जाती हैं. ह्यूमन कैपिटल नहीं फॉर्म हो पाता है. क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना, मैनेज करना, उन सब के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सबके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो मेजर इशू जो इंडिया को आता है वो क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना. क्लियर. नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम जो इंडिया फेस करती है इज ब्रेन ड्रेन. अब ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम इज बेसिकली पीपल ऑफ इंडिया माइग्रेटिंग. तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम बोलते हैं. अब क्या होता है, हमने पढ़ा था प्रीवियस पार्ट्स में कि माइग्रेशन ह्यूमन कैपिटल बनाती है. कैसे? कि जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं वो अर्बन एरियाज में जाएंगे, वो अच्छा अर्न करने लगेंगे, जो भी उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा उससे ज़्यादा वो अर्न करने लगेंगे, और बेसिकली जो उनकी अनयूज्ड चली जाती है स्किल्स, कहाँ पे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में, वो सारी चीज़ें किसी अर्बन एरिया में जाके यूज़ हो जाएंगी. बट अगर कोई ऐसा है जो कि बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑलरेडी वेल एजुकेटेड है, अर्बन सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादा पैसों के लिए और ज़्यादा ग्रोथ के लिए कहाँ माइग्रेट करेंगे? दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ में. जिस भी टर्म में इंडिया डेवलप्ड नहीं है और दूसरी कंट्रीज डेवलप्ड हैं, सारे ऐसे एजुकेटेड लोग, बहुत सारे लोग जो सिर्फ अपने करियर को आगे देखना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, वो इंडिया से किसी और कंट्री में माइग्रेट कर जाएंगे. और उनका जो भी ह्यूमन कैपिटल है, जो भी स्किल्स हैं, जिसकी सारी फैसिलिटीज़ इंडिया ने प्रोवाइड की, वो सब कौन यूज़ करेगा? दूसरी कंट्री में यूज़ हो जाएगा और इंडिया को ह्यूमन कैपिटल लॉस हो जाएगा. तो ब्रेन ड्रेन इज़ द प्रॉब्लम, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन इशू बोलते हैं. कि क्या होता है, जो भी एजुकेटेड और लिटरेट लोग होते हैं वो फॉर द सोर्स ऑफ देयर इनकम, फॉर इंक्रीजिंग देयर इनकम एंड देयर वे ऑफ लिविंग, दे मूव टू डिफरेंट developed countries. That create an issue for India and loss of human capital formation. Very clear. नेक्स्ट इज कि इंडिया में जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उन सब के लिए मैनेजमेंट करना, लेबर मैनेजमेंट होना, मैन पावर मैनेजमेंट होना बहुत दिक्कत का काम है. इतनी सारी हमारे पास पोटेंशियल है और जिसके अकॉर्डिंग बहुत ही इनएफिशिएंट क्या है, मैनेजमेंट है. बहुत सारे लोगों के लिए ना एम्प्लॉयमेंट की कोई चांसेस हैं, जितने लोग एम्प्लॉयड हैं वो भी मैनुअल वर्कर्स हैं, उनकी स्किल्स को क्या यूज़ नहीं किया जा रहा है, कुछ भी फुल यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है. इंडिया का मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ लेबर वैल्यू ऑल्सो इट्स वेरी पुअर. आप किसी और कंट्री में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लेबर वैल्यू बहुत अच्छी है, उनके लिए बहुत अच्छे पर्क्स हैं, उनका मैनेजमेंट अच्छा है.
इंडिया का ये बहुत मेजर इशू है जिसमें ह्यूमन कैपिटल दिक्कत भी आती है, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। हमारी लेबर कैसे अलॉटेड रहेगी, कैसे लोगों को काम मिलेगा, मैन पावर कैसे स्ट्रांग होगा, इस चीज़ पे इंडिया का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा क्या है, बुरा है, तो कम है, लैग करता है मैन पावर प्लानिंग पे, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्या दिक्कत है? हमने पॉपुलेशन दिक्कत देख ली, अनएम्प्लॉयमेंट भी देख ली, माइग्रेशन भी देख ली, और क्या दिक्कत है? बहुत मेजर दिक्कत है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बिल्कुल ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर हर एक लेबर स्किल्ड होना चाहिए, हर एक फार्मर स्किल्ड होना चाहिए, वो नहीं है। एग्रीकल्चर एक टाइम पे हमारे जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर थी, और एग्रीकल्चर अब वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा आउटडेटेड सेक्टर है। जितना ज़्यादा अपडेटेड एग्रीकल्चर को होना चाहिए वो उतना अपडेटेड नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे सिर्फ मैनुअल लेबर्स की तरह काम करते हैं, इसीलिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी दिक्कतों में रहते हैं। यहाँ पे स्किल्स को क्या करना, डेवलप करना, उनके अंदर स्किल ओरिएंटेड चीज़ें लाना, ये सारी चीज़ें बहुत पीछे हैं। तो इंडिया को जो फोर्थ बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है, कि जितना अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एग्रीकल्चर सेक्टर से आना चाहिए, क्यों? क्योंकि इतनी सारी जनता हमारी, इतनी सारी पॉपुलेशन हमारी कहाँ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, उनका वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेक्टर का भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके जो भी रिसोर्सेज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट है। अब आप मेरे को बताओ, पॉपुलेशन इशू आ रहा है, ट्रेनिंग इशू आ रहा है, हमारे पास लोग बाहर माइग्रेट कर रहे हैं, इतनी सारी इश्यूज के साथ एक जो और बहुत मेजर इशू आता है, और जो हर एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वो क्या होता है, एजुकेशन। एजुकेशन से ही आप स्किल्स जनरेट कर सकते हो, एजुकेशन से ही आप ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर सकते हो, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हो, खुद के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा कर सकते हो। अगर उस एजुकेशन में कुछ लैक कर रहा है इंडिया कहीं पे भी, तो ओवरऑल जो ह्यूमन कैपिटल बन रहा है उसमें भी लैक कर रहा है। अब इंडिया कैसे लैक कर रहा है? इंडिया को फैसिलिटीज़ बहुत इंक्रीज करनी है। क्यों? क्योंकि हमारी जनता बहुत ज़्यादा है, बहुत पॉपुलेशन है इंडिया में। तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया अपनी इस पॉपुलेशन को पढ़ा लिखा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम स्कूल्स खोल रहे हैं, हर प्राइवेट जगह हमारी कोई ना कोई स्कूल्स है, डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के से जो हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड था वो कम हो गया है। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोई भी प्राइवेट कॉलेज, कोई भी प्राइवेट स्कूल अपने ही प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। तो एजुकेशन में एक इनसफिशियंसी, इनइफेक्टिवनेस आ गई है। एजुकेशन का जो बेसिक वर्क है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। एजुकेशन को इन लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में बांट दिया है, जो कि एक्चुअली में एजुकेशन नहीं है, और जो इंडिया में टोटल एजुकेशन चल रहा है उसका स्टैंडर्ड लो हो गया है। जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसका स्टैंडर्ड लो हो गया है, जो चीज़ें उनको एक्चुअली बतानी चाहिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं है। वेरी क्लियर। सो दिस वॉज योर फिफ्थ प्रॉब्लम। कौन कौन सी प्रॉब्लम देखी हमने? हमने देखा कि पॉपुलेशन बढ़ी, हमने देखा कि लोग कैसे माइग्रेट किए, दैट इज ब्रेन ड्रेन। फिर हमने देखा कि अकेडमिक्स कैसे खराब हो रहा है, मतलब इंडिया में एजुकेशन कैसे खराब हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही, और इन सब के बाद भी मैन पावर और लेबर मैनेजमेंट कितना खराब है इंडिया में। वेरी वेरी क्लियर। लेट्स सी देम वन बाय वन थ्रू स्लाइड्स टू मेक इट मोर क्लियर। सबसे फर्स्ट इज राइजिंग पॉपुलेशन। राइजिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। द रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आपका ह्यूमन कैपिटल कम बनेगा। ठीक है, इट रिड्यूसेस द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। जो भी फैसिलिटीज दी जाती हैं आपकी हेल्थ को लेके, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को लेके, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, पर हेड कम हो जाती है, उसका पोटेंशियल कम हो जाता है। क्यों? relating to housing, sanitation, drainage, water system, hospitals, education, power supply, etc. हर एक बेसिक नीड और हर एक बेसिक फैसिलिटी की पर हेड अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसके वजह से क्या होता है, पूरा पोटेंशियल डाउन हो जाता है। तो पॉपुलेशन इज अ वेरी वेरी मेजर इशू। नेक्स्ट इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन।
माइग्रेशन ऑफ पीपल बॉर्न एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड इन इंडिया, यहीं पे उनका बर्थ हुआ है, यहीं उन्होंने पढ़ा है, सारी फैसिलिटीज किसकी यूज की है, इंडिया की, इंडिया में ही उनको ट्रेन किया गया है। एंड देन दे माइग्रेट टू डेवलप कंट्रीज, और वो क्या करते हैं, फिर वो डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाते हैं। इट्स अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। इसीलिए इंडिया के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही बहुत मेजर इशू है। आपने यहीं पे स्कूल कंप्लीट किया, आपने यहीं अपना कॉलेज किया, फिर आपने यहीं पे ट्रेनिंग ले ली पूरी, और ये सब इंडिया में करने के बाद आपने अपना जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म किया वो आप क्या किसी दूसरी कंट्री पे लगा रहे हो, तो ये इंडिया का ह्यूमन कैपिटल जाना हुआ है ना। दोज हु डिसाइड टू माइग्रेट आर पीपल ऑफ हाई कैलिबर, वो लोग डिसाइड करते हैं माइग्रेट होना दूसरी कंट्री में जिनका कैलिबर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे कि साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर्स, फिजिशियंस, एजुकेशनिस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। इस पूरी माइग्रेशन की दिक्कत को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। बहुत सारे क्या हाई प्रोफेशनल्स ये चीज़ें करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड इज डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। हमारे यहाँ मैन पावर प्लानिंग अच्छी नहीं है। कैसे नहीं है, not enough efforts have been made to maintain the demand and supply balance of the ever rising labor in the country। आपके यहाँ कितनी लेबर बढ़ रही है, कितनी सप्लाई है लेबर की, मतलब, और कितनी लेबर चाहिए, क्या डिमांड है लेबर की, इसके बीच में मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर ये लेबर के बीच का मैनेजमेंट, लेबर के डिमांड और सप्लाई का मैनेजमेंट खराब हो रहा है, तो इससे क्या इशू आएगा, लेबर के बीच की डिमांड और सप्लाई में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, पावर्टी आएगी। बहुत मेजर इंडियन इकोनॉमी के इश्यूज हैं ये, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, ये सारी क्या होगी, हमारे पुअर मैनेजमेंट की वजह से आएगी। आपके यहाँ कितना लेबर चाहिए और कितना लेबर आपके पास है, ये चीज़ हमेशा क्या होनी चाहिए, प्लान्ड होनी चाहिए। As a result, India is facing an explosive problem relating to graduate unemployment। इसीलिए इंडिया को क्या दिक्कत आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि सप्लाई बहुत है, हमारे पास बहुत सारे लेबर्स है, बट उनके लिए डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। So what we are doing, it is a sad reflection on the wastage of human power and human skill। तो बेसिकली हम ह्यूमन कैपिटल को वेस्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। यहाँ पे पूरी जो ह्यूमन कैपिटल है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे जा रही है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट में जाने की वजह से उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट में क्यों जा रही है, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई का रिलेशन होना चाहिए किसी भी लेबर में कंट्री का, वो इंडिया में अच्छा मैनेज्ड नहीं है। वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जॉब ट्रेनिंग होनी चाहिए वो काफ़ी कम है। There is insufficient on the job training in agriculture sector। This creates the problem of unskilled labor। इसीलिए जो हमारे लेबर्स हैं वो क्या है, अनस्किल्ड हैं, और इस दिक्कत में भी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में है। हेंस रिड्यूसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो उनके पास स्किल्स नहीं है, तो मतलब हमारी किसी भी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। हम हर जगह हर चीज़ अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं और ह्यूमन कैपिटल कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो रहा है। दिस मेक्स द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर स्टैगनेंट। इसीलिए हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है, स्टैगनेंट ग्रोथ पे है, स्लो ग्रोथ पे है। लास्ट इज लो अकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अब ये क्यों होता है, इन आर एंथुजियाज्म ऑफ स्प्रेडिंग हायर एजुकेशन। जैसे कि इंडिया को अपने एजुकेशन सिस्टम को क्या करना है, बढ़ाना है, एजुकेशन बहुत सारे लोगों को देनी है, तो पूरे एजुकेशन सेक्टर को एक्सपेंड करना है। तो उसके लिए वी हैव बीन ओपनिंग मैनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। हम बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं अनमाइंडफुल ऑफ देयर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, बिना ये देखे कि वो एक्चुअली एजुकेशन के नाम पे प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, उनकी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं क्या। Consequently, we have a large army of half-baked graduates and postgraduates। इसीलिए इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या है, हमारे पास जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं, हाफ नॉलेज आ रहे हैं।
कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसी यूनिवर्सिटी से वैसे ही लोग निकल रहे हैं जिनके पास बस एक डिग्री है। इन्हीं चीज़ों के वजह से बहुत सारे इंडिया में इशू शुरू हुए हैं, जैसे कि ऐसे कॉलेजेस, ऐसे जो जिनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, वो डोनेशन पे बच्चों को क्या देते हैं, रिजल्ट दे देते हैं, डोनेशन पे उनको पास कर देते हैं। और इन सब चीज़ों से हमारी ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा हार्म हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग के पास स्किल्स नहीं है। वो इंडिया की इकोनॉमी नहीं, वो इंडिया की हर सर्विस के साथ क्या कर रहे हैं, एक गलत काम कर रहे हैं। whose deficiency skills only lower the level of effectivity और प्रोडक्टिविटी। उन लोगों की ही वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी इंडिया की इवेंचुअली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वेरी क्लियर, पांचों समझ आए? जल्दी से रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि इंडिया को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या दिक्कतें आती हैं। फर्स्ट दिक्कत जो आती है वो होती है पॉपुलेशन, उसके बाद ब्रेन ड्रेन या फिर माइग्रेशन, और उसके बाद इनसेफिशिएंट हमारे पास जॉब ट्रेनिंग्स है प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके। इसी के साथ हमारे यहाँ जो पूरा मैनेजमेंट है मैन पावर का, वो बहुत ज़्यादा क्या है, पुअर है। और जब ये सारी दिक्कतें देख लेते हैं, पॉपुलेशन जैसी दिक्कत के बाद यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत भी आती है, और इंडिया इन सब चीज़ों के साथ क्या होता है, अपनी अकेडमिक स्टैंडर्ड्स को भी उसको मैनेज करने में दिक्कत होती है। सो क्या 5 पॉइंट्स थे? पॉपुलेशन, अकेडमिक, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, डेफिशिएंट मैन पावर एंड ब्रेन ड्रेन। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज है कि पर हेड फैसिलिटी जो अवेलेबल है वो सबके लिए क्या सफिशिएंट नहीं है, और इसीलिए दिक्कत है कैपिटल फॉर्मेशन में। ब्रेन ड्रेन में पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग जिन्होंने अपनी स्कूलिंग ट्रेनिंग सब इंडिया से की है, वो क्या करते हैं, वो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं अपने करियर डेवलपमेंट के लिए, और दिस इज अ लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर इंडिया। सिमिलरली हमारे यहाँ पे बहुत लेबर वैल्यू खराब है, मैन पावर की जो पोटेंशियल यूज होनी चाहिए उसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है, और हम बहुत सारा ह्यूमन स्किल क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर आउटडेटेड है, वहां पे हम लोग बिल्कुल भी क्या कर रहे हैं, स्किल लेबर लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पूरी लेबर अनस्किल्ड है, इसीलिए हमारे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है। वेरी वेरी क्लियर। एंड इसके बाद हमने देखा कि कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी इंडिया को अपनी फैसिलिटीज़ इंक्रीज करने के लिए अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल्स खोलना पड़ रहा है, लेकिन वो लोग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और वो लोग बहुत सारे ऐसे करप्टेड वर्क भी कर रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया की प्रोडक्टिविटी हिंडर हो रही है, इंडिया का ह्यूमन कैपिटल भी हिंडर हो रहा है। वेरी क्लियर, वेरी इजी, बस आपको यही 5 पॉइंट याद रखने हैं। इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इनके ऊपर अपने अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू द असेसमेंट्स एंड रिवाइज ऑल दैट वी हैव कवर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी प्रॉब्लम इन इंडिया फॉर ह्यूमन कैपिटल? इनमें से क्या बहुत मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में ह्यूमन कैपिटल बढ़ने के लिए? रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन दिक्कत है, यस पॉपुलेशन दिक्कत है। इंक्रीज इन एजुकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही है क्या? लो अकेडमिक्स वाली हो रही हैं, तो ये तो गलत होगा। हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, अगर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हाई होते तो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम होती ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होने में? नहीं होती, तो ये भी गलत होगा, तो ऑल ऑफ द अबव भी गलत हो गया। तो आंसर वुड बी रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम इन इंडिया फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इनमें से कौन सी दिक्कत नहीं है? रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन दिक्कत है, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये भी दिक्कत है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ये भी दिक्कत है। तो ये देखो, ये दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन भी दिक्कत है, तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव आर द इश्यूज। वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज इज अ थ्रेट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्या टर्म है, जब बहुत अच्छे लोग और एजुकेटेड लोग जिन्होंने अपनी स्कूलिंग, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेनिंग सब इंडिया से ली है, पर वो बेटर करियर ओरिएंट करने के लिए क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, और ये इंडिया के ह्यूमन कैपिटल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। क्या टर्म होता है इसका, ब्रेन ड्रेन। तो क्या होगा इसका आंसर, बी ब्रेन ड्रेन। एनी डाउट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इनफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन इंडिया इंडिकेट्स, अभी मैंने बताया था डिमांड और सप्लाई के बीच में जो दिक्कत आती है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आती है, और इसी डिमांड सप्लाई को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ मैन पावर और लेबर वैल्यू प्लानिंग।
तो ब्रेन ड्रेन हुआ नहीं, माइग्रेशन होता है, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, यस, राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग, योर आंसर वुड बी बी। जब भी डिमांड और सप्लाई के बीच में लेबर की दिक्कत आई है तो वही मैन पावर प्लानिंग में फेलियर है। Okay, this is all for today. I hope you understood it. We only left with one more part of this chapter जिसमें हम एजुकेशन सेक्टर देखेंगे, इंडिया को जो सबसे क्रूशियल सेक्टर है किस चीज़ में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। टिल द टाइम, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच।